कल रात को 4 बैड न्यूज़ आई हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। पहले ये बात कर रहे थे कि हम एक डिपेंडेंट को अलाउ करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि हम एक डिपेंडेंट को भी अलाउ नहीं करेंगे। लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यार PSW को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया। वेज रिक्वायर होगी वो तकरीबन 38,700 पर एनम आपको रिक्वायर होगी, तब ही कोई कंपनी आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है। जो पहले तकरीबन 700 के राउंड अबाउट थी और वो अब बढ़ के तकरीबन 1033 पाउंड्स हो गई है। अस्सलामुअलैकुम जी, कल रात को 4 बैड न्यूज़ आई हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, और इवन मेरे लिए भी, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सेटलमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी सेटलमेंट का ख्वाब ख़त्म करने के लिए ये कुछ न्यूज़ जो है वो अपडेट आई हैं। इनके बारे में पिछले 4-5 दिनों से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और फाइनली ये 4 जो है वो पॉइंट्स अप्रूव हो गए। अब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कब होगा, ये पॉइंट्स हैं क्या, इस वीडियो में आज जो है वो आपको बताएंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी हेल्थ केयर के ऊपर या PSW के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं ये 4 पॉइंट्स डिटेल से आपको जो है वो डिस्क्राइब करूँगा और आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो हल हो जाएंगे। सबसे पहली तो बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो यूके में केयर होम वीज़े के ऊपर आते हैं। जो लोग यूके में केयर होम के ऊपर आते थे वो यूजुअली ऐसे करते थे, मिसेस का केयर होम वीज़ा लेते थे और ख़ुद साथ डिपेंडेंट बन के आते थे और फुल टाइम यहाँ पे काम करते थे और साथ अपने 2-3 बच्चे जितने उनके बच्चे हैं वो लेके आ जाते थे। और यहाँ पे डिपेंडेंट को क्योंकि फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो वो हर किस्म का काम कर सकता था। तो ये बहुत ही एक अच्छा और सस्ता और उन लोगों के लिए जिनका गैप बहुत ज़्यादा, बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने पहले ये बात कर रहे थे कि हम एक डिपेंडेंट को अलाउ करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि हम एक डिपेंडेंट को भी अलाउ नहीं करेंगे। यानी वो लोग जो केयर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने कॉस अप्लाई किया हुआ है या कुछ भी इस तरह का केयर वीज़े के साथ उनका जो है वो लिंक है, तो वो अब अपने डिपेंडेंट को नहीं साथ ला सकेंगे। लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट कब होगी, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कब होगी। फायदे की बात यह है कि जो लोग केयर होम वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं वो अब डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकते, वो सिर्फ अकेले आ सकते हैं। डिपेंडेंट जो है वो उनके साथ आना अलाउ नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है PSW की। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं, स्पेशली मेरे ज़रिए से भी बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूके आने का सोच रहे हैं। जनवरी इंटेक में आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो आगे सितंबर या मई इंटेक में आने का प्लान कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यार PSW को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया। PSW को उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर हम एक कमेटी बिठाएंगे, जो कमेटी इस बात का डिसीजन लेगी कि यार PSW को क्या बंद करना चाहिए या 6 महीने का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली जो लोग जनवरी इंटेक के अंदर आ रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि यार उनके लिए PSW वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था, यानी 2 साल का PSW मास्टर और बैचलर स्टूडेंट को मिलेगा और PhD के स्टूडेंट्स 3 साल का PSW मिलेगा ही मिलेगा। तो जनवरी इंटेक वाले स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि PSW जो है वो बंद हो गया या उसका क्या हुआ। तो PSW आपके लिए वैसे का वैसे ही है जैसे जो है वो पहले था, तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और आपके आने के बाद PSW बंद भी हो जाता है तो तब भी जनवरी इंटेक के स्टूडेंट्स को PSW फिर भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप यूके में तब इंटर हुए थे जब PSW का रूल था। तो इस वजह से उन तमाम स्टूडेंट्स को जो जनवरी इंटेक में आ रहे हैं PSW उनके लिए बंद नहीं हुआ और ना ही उनके लिए बंद होगा। तो आपके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है स्पॉन्सरशिप वीज़े के लिए जो मिनिमम वेज मुकर्रर की गई थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे वो आके यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे, उसके बाद कोई स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेते थे। जैसे बहुत सारे लोग जिनको कोई और वीज़ा नहीं मिलता था तो वो केयर होम की स्पॉन्सरशिप ले लेते थे, कुछ टेक अवेज वगैरह में ले लेते थे, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती थी वो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले लेते थे। तो उसकी मिनिमम वेज जो पहले थी वो जब हम 2021 में आए थे तो उस टाइम पे तकरीबन 22-23 हज़ार पाउंड होती थी एनुअल इनकम। यानी एक साल की इनकम अगर आपकी किसी भी कंपनी के अंदर 22 या 23 हज़ार पाउंड है तो आप जो है स्पॉन्सरशिप ले सकते थे उस कंपनी से। तो कंपनीज बहुत आसानी के साथ मोस्टली लोगों को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देती थी, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तकरीबन 1800-2000 पर मंथ आपकी सैलरी बनती थी। तो कंपनीज बहुत आसानी के साथ जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देती थी। लेकिन अब इस सैलरी को बढ़ा दिया गया क्योंकि यूके के अंदर अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है। महंगाई होने की वजह से उन्होंने कहा है कि इस मिनिमम थ्रेशोल्ड को बढ़ाएं और इसको
डबल कर दिया गया ऑलमोस्ट। जो है वो 38,700 यानी 38,700 पाउंड्स आपकी एनुअल इनकम होगी, तभी कोई कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, अदरवाइज आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकती। ये बैड न्यूज़ है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए आपको अब जो मिनिमम वेज रिक्वायर होगी वो तकरीबन 38,700 पर एनम आपको रिक्वायर होगी, तभी कोई कंपनी आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है, अदरवाइज कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकती। तो इसके लिए परेशानी की बात इस वजह से है कि क्योंकि पहले बहुत आसानी के साथ लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, लेकिन अब स्पॉन्सरशिप मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंपनी को इतने ज़्यादा पैसे देने के लिए जो है वो ये सोचेगी कि बजाय इसके कि आपको इतने ज़्यादा पैसे दें, वो कोई ब्रिटिश या कोई ऐसा बंदा रख लेंगे जो ILR के ऊपर हो या लोकल हो या यहाँ का बाशिंदा हो, वो उसको प्रेफरेंस देंगे, वो जो यहाँ का रिहायशी हो, बजाय इसके कि वो बाहर से जो है वो वर्क वीज़े के लिए कोई बंदा बुलाएं या जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे हैं उनका जो है वो वीज़ा वो स्विच कराएं। तो ये एक मसला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं। चीज़ बता दूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो हेल्थ केयर का वीज़ा लेना चाहते हैं, यानी अपनी डिग्री के बाद हेल्थ केयर का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हेल्थ केयर बंद नहीं हुआ। हेल्थ केयर का सिर्फ मसला ये हुआ है कि उसके डिपेंडेंट बंद हो गया और उसकी जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो अभी भी वही है, वो मिनिमम थ्रेश होल्ड चेंज नहीं हुई, यानी अभी भी केयर होम वीज़ा उसी तरह मिलेंगे जिस तरह पहले मिलते थे। उसी तरह लोग जो है वो डिग्री के बाद अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो केयर होम का वीज़ा ले सकते हैं। उसकी मिनिमम थ्रेश होल्ड अभी भी 26,000 ही है, यानी उसका मिनिमम जो वेज है वो बढ़ाई नहीं गई, यानी उसके लिए आपको मिनिमम पर एनम सैलरी जो है वो 26,000 पाउंड ही चाहिए होगी। तो उस वजह से आराम से केयर होम अभी भी आपको स्पॉन्सर दे सकते हैं, लेकिन अब मसला ये होगा कि आप अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं रख सकते। या तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं तो दोनों केयर होम का वीज़ा ले लें और बच्चे फिर भी आपके नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए मसला ये होगा कि अब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके वो यहाँ नहीं आ सकते, उनको अलग अलग वीज़ा जो है वो अगर वो केयर होम का वीज़ा लेते हैं तो उनको लेना पड़ेगा। जो अनाउंसमेंट है वो है IHS फीस या हेल्थ इंश्योरेंस। ये अनाउंसमेंट पहले भी की गई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ा देंगे, यानी जितने भी लोग यूके के अंदर आते हैं किसी भी वीज़े के ऊपर उनको यहाँ पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, जो पहले तकरीबन 700 के राउंड अबाउट थी और वो अब बढ़ के तकरीबन 1033 पाउंड्स हो गई है प्लस जो है वो अब उनकी हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल की होगी। यानी अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 14 जनवरी 2024 से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 1033 पाउंड आपको 1 साल की जमा करानी पड़ेगी। जितने साल का आपका वीज़ा होगा उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा फिगर है। इस करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर जो बोझ है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इनकम जनरेट हो। और हम लोगों को बेसिकली डिस्करेज करें यूके आने के लिए, यानी हम उनको जो है वो किसी तरह नेट जो माइग्रेशन है उसको रोकें कि यहाँ पे कम से कम लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अगर यहाँ पे आ भी रहे हैं तो वो यहाँ से पढ़ के या यहाँ पे थोड़ा अर्सा काम करके वापस अपने कंट्री में जाएं और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश ना करें। हालांकि बहुत सारे लोग मेरी तरह जो भी लोग आते हैं यहाँ पे डेफिनेटली वो यहाँ पे सेटलमेंट का ही ख्वाब लेके आते हैं। ऐसा तो किसी का ख्वाब नहीं होता कि मैं जाऊँ पढ़ के वापस आ जाऊँ, तब तक जब तक या तो वो किसी नवाज शरीफ का बेटा हो या किसी और का बेटा हो। जितने भी ये रूल्स आपको मैंने बताए हैं ये सारे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, यानी इम्प्लीमेंटेशन का इन्होंने बता दिया कि ये इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, यानी दिसंबर 2023 में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ये जितने भी रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे स्प्रिंग 2024 में, यानी मार्च अप्रैल में इनकी नई पॉलिसीज़ बनती हैं। मार्च अप्रैल में इनके इजलास होते हैं और वो सारा जो पॉलिसीज़ मेकर होती है वो सारे का सारा मार्च अप्रैल के अंदर होती है। तो मार्च अप्रैल में ये सारे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी। तो वो तमाम स्टूडेंट्स और वो तमाम लोग जो किसी भी वीज़ा कैटेगरी के अंदर आना चाह रहे हैं, यानी आप हेल्थ केयर के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो आप डिपेंडेंट्स मार्च अप्रैल से पहले पहले तक लेके आ सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है तो आप मार्च अप्रैल से पहले पहले जो है वो हेल्थ केयर का वीज़ा ले लें। स्टूडेंट आना चाहते हैं तो PSW तो वैसे भी वैसा ही का वैसा ही चल रहा है। आप किसी और वर्क वीज़े की कैटेगरी के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये थ्रेश होल्ड जो है, जो मिनिमम वेज का थ्रेश होल्ड 38,700 मेंशन किया गया, ये भी अगले साल यानी 2024 मार्च अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले पहले तक आप जो है वो इस वीज़े के ऊपर भी आ सकते हैं। आपके लिए जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो 26,000 ही है। कुछ कन्फ्यूजन्स जो बहुत सारे लोगों के माइंड में होंगी, मेरे भी माइंड में है, कि जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, जो ऑलरेडी यूके के अंदर केयर होम वीज़े के ऊपर हैं, तो क्या वो अपने डिपेंडेंट को पाकिस्तान से बुला सकते हैं या नहीं? तो वो बुला सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर हैं
वो अपने डिपेंडेंट को पाकिस्तान से भी बुला सकते हैं और यहाँ से भी किसी के साथ शादी करके अपना जो है वो डिपेंडेंट उसको बना सकते हैं। उनके लिए वो डिपेंडेंट ख़त्म नहीं हुआ। और वो तमाम लोग जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं किसी भी और कैटेगरी की, किसी भी और वीज़े की, तो मार्च अप्रैल तक उनके लिए मिनिमम जो वेज है वो तकरीबन 26,000 ही है। उनके लिए जो है वो यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं। तो ले दे के बात यह है कि अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि इस जनवरी इनटेक को मिस ना करें, या आप हेल्थ केयर के ऊपर आना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मार्च अप्रैल से लेट ना हो। आपके लिए फिर ये रूल्स जो हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे और वो तमाम लोग जो इसके बाद आएंगे उनके ऊपर ये रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।